ब्लॉक प्रमुख पर प्रधान संघ द्वारा लगाया गया आरोप साबित हुआ निराधार। प्रधानों ने अपने संघ के कुछ लोगों द्वारा ब्लॉक प्रमुख पर लगाए गए आरोपों को किया दरकिनार। गेंडास बुजुर्ग विकास खंड के प्रधानों ने ब्लॉक प्रमुख पर लगे आरोप को बताया चुनावी रंजिश। ब्लॉक प्रमुख गेंडास बुजुर्ग के बचाव में आए प्रधानों ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हम लोगों को अंधेरे में रखकर संगठन द्वारा बुलाया था। मीटिंग बिना बताए एजेंडा में फर्जी आरोपों का दिया गया हवाला, जो बिल्कुल है तर्कविहीन व बेबुनियाद। इस तरीके से प्रमुख के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, जरूर उनसे पूछिए कि 15 साल में सिर्फ 15 कार्य बता दें कि जो उन्होंने जनता के हित के लिए किया, अपने घर के आसपास कोई कार्य किया हो, गांव में किया हो, पब्लिक का 15 काम खाली बता दें जो उनके हित का। रोड, रास्ता, सड़क बना। 15 साल बहुत होता है साहब, छोटा समय नहीं है। वो प्रमुख ही मांग रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक ईमानदार आदमी को काम करने में कितनी कठिनाई होती है। आपको पता होगा, हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक गैंग चला, अवार्ड वापसी का गैंग। उन लोगों ने कहा देश ही बिगड़ गया, इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अब हम लोग तो यहाँ रहने लायक नहीं है, हम अवार्ड वापस कर देंगे। ये स्थिति चली थी। आज कहीं ना कहीं वही चीज यहाँ बना रहे हैं। मैं 23 तारीख को रूपेश जी के यहाँ, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, उनके यहाँ गया था क्योंकि एमएलसी का चुनाव है। मैं उनसे निवेदन करने गया था कि अध्यक्ष जी आप भी जरा प्रधान जी लोगों से, अपने मित्रों से निवेदन करिए कि हमारे सरकार में के लिए वोट करें, हमारे एमएलसी के लिए वोट करें। मैं इसके लिए गया था। उनके यहाँ मैं खुद बैठा था। उस वक्त उन्होंने ऐसी मुझे जानकारी हुआ कि एक मीटिंग करने वाले। हमने कहा कल कोई मीटिंग है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ एक मीटिंग बुलाया हूँ, लेकिन प्रमुख जी मैंने क्या सोचा कि जब सब प्रधान इकट्ठा हो जाए तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप तब आ जाइएगा। हमने कहा भैया मैं इतना कहाँ फुर्सत में हूँ, मैं तो आज ही जा रहा हूँ लखनऊ, शपथ समारोह में मुझे जाना है। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ प्रधानों को तकलीफ है, कुछ आरोप हैं आपके ऊपर। हमने कहा कि भैया बिल्कुल जो आप कह रहे हो, कैसा आरोप है मुझे पता नहीं, जब आप मीटिंग करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको रूपेश बाबू निश्चिंत कर रहा हूँ कि जैसे सूरज की किरणों को रोकने के लिए ये बादल के टुकड़े नहीं आड़े आ सकते, वो किरण धरा तक आएगी, वैसे ही हमारे मोदी जी का और हमारे योगी जी का जितना उनका कार्य है गरीब जनता तक पहुंचाने का, मैं जब तक इस प्रमुख के पद पे हूं कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मैं वहां तक पहुंचा के ही रहूंगा और लोगों से यह करवाऊंगा। अगर मेरे अधिकार में बात आता है तो इतना कान खोल करके सब लोग सुन लें। मैं ये बात उनके घर कह करके आया हूं, अध्यक्ष जी के यहाँ। इतनी बात हमारी 23 तारीख को हुई है उनसे। और जो आरोप लगाते हैं कमीशन का, अरे साहब आपको बता दें कि 6-8 महीना आचार संहिता के पहले एक दिन भी कोई मेरे ऑफिस में प्रधान नहीं आके मिले होंगे कि प्रमुख जी क्या हालचाल है और कैसे हैं। सरकार बनने के बाद एक फूल भी नहीं लाके दिए हैं कि धन्यवाद के रूप में एक फूल देता हूं। आरोप लगाना, कहना बहुत आसान है, बोल करके चले जाना। आज आप लोगों को पता है कि जब मैं एक एक प्रधान को फोन कर रहा हूं तो यही अध्यक्ष जी लोगों को रोक रहे हैं कि जाना मत। क्या आप पीठ पीछे ऐसी बातों को कह करके और निकल जाएंगे? यही तरीका है। आप आइए ना, सामने कहिए। मैं तो था नहीं, आपने तो मुझे सूचना ही नहीं दिया। मैं तो बुला रहा हूं कि आप आइए और इस बात को कहिए। यही लोग हैं। और उस दिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ पंचायत साहब बैठे हैं और मैं झूठ नहीं बोलता साहब, और ना मैं लगाने बजाने का काम करता हूं। अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तो ऐसा फारिग हो गया, मैं तो एडीओ पंचायत साहब से झगड़ा करने को तैयार हो गया। ये लोग हमारे यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी को ये प्रधान दबा के रखना चाह रहे थे। आज उनको पीड़ित करते हैं लोग, उनको जानबूझ करके हमारे अधिकारी को, चाहे हमारे वो वीडियो हो, चाहे एडीओ हो, चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, इन सबको ये लोग टारगेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे तरह ये एडीओ पंचायत काम करे, हमारे तरह सेक्रेटरी काम करे, और नहीं करेगा तो हम इनको भी लपेटे में रखेंगे। ये इस तरीके के लोग। प्रमुख जी, उनका जो मुख्य आरोप है कि आपने सिस्टम के बाहर जाकर के ग्राम विकास के कार्यों की सूचना मांगी, जो अवैधानिक है। साहब मैं आपको बता दूं कि जो ये कहते हैं कि मैंने इस तरीके का सूचना मांगा, आप यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। हम सिर्फ
शौचालय के लिए कहा है। एडीओ पंचायत साहब यहाँ बैठे हैं, आप सुन लीजिए। और हमने कहा है पंचायत घर के लिए। आप बताइए, हमारी सरकार 9,000 रुपया महीना दे रही है शौचालय के लिए, 6,000 रुपया महीना दे रही है पंचायत सहायक के लिए। आप बताइए, क्या मैं सरकार का इस तरीके का आए हुए पैसे का पूछने का हकदार नहीं हूँ? मेरा कहना है प्रमुख जी, बैठक में पंचायत सहायक ने जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलती हुई है। भरी सभा में इन्होंने माफ़ी भी मांगी कि अब ये गलती आइंदा नहीं होगी। अब मैं आपको इस बात पे कह देता हूँ। देखिए साहब, आपने कहीं एक कहानी सुनी होगी, मैं एक पिक्चर में सुना था। पिक्चर में क्या था कि एक जो कटघरे में खड़ा हुआ इंसान था, वो इतना दबाव बना रहा था जज के ऊपर कि वो देख करके वहाँ का वकील क्या किया, वो जज को उसने दबाव बनाया और बोले इस फैसले को करो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। जज हड़बड़ा करके वो फैसला किया। तब उसने कहा कि दबाव में किस तरीके से आदमी काम करते हैं। निहायत ही शरीफ आदमी है हमारे एडीओ पंचायत साहब। अब वो क्या करेंगे, अगर आप लोग घेर करके, मैं यहाँ बैठा हूँ अकेला, सब लोग घेरो मुझे और मेरे मुंह में कोई बात डाल के उगलवाना चाहो और हमारे सम्मान और इससे आप खेलना चाहो। आदमी सरल है, बुजुर्ग हैं, अब कितना दिन नौकरी बची है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया तो गुनाह नहीं कर दिया साहब, हाथ जोड़ करके भी बवाल को टालने का इन्होंने कोशिश किया। अब कितना इस चीज को करने के लिए आप समझिए कि ये मैंने मांगा, चलो ठीक है, मैं भी कोई बरसों का तो यहाँ का प्रमुख नहीं हूँ। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हमारे पंचायत साहब हमको तुरंत कह देते, नहीं तिवारी जी, ये आपके प्रमुख जी आपके हक में नहीं आता है, ये आप ना मांगिए ना मैं दूंगा। अरे भाई साहब, मैं कोई चर्चे आगे नहीं करता आपसे। और पूछ लीजिए, एडीओ पंचायत साहब बैठे हैं कि शायद 6 महीने में पहली बार ही कागज मांगा कि और भी मैंने कभी किसी को कुछ कहा। हमारे जितने सेक्रेटरी हैं, जितने हमारे टीए हैं, मैं आपको बता दूं, एक टीए तो हमारे सामने रोने लगा कि मुझे मजबूर करके इस तरीके से कार्य करवाया जाता है। साहब, सच्चाई की तरफ जाएंगे तो बहुत कुछ अलग पाएंगे, समझ रहे हैं। प्रधानों का यह कहना था कि अगर आपको सूचना ही चाहिए तो सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगा जाए। अब आपके इस बात को हम बताते हैं, अगर इसको अधिकार के तहत मांगना चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि उनके अंदर मेरे पर कितना घृणा है और कितना भड़ास है कि अगर एक आप ही लोग कहते हो, मुझे पता नहीं भाई साहब मैं कितना मुखिया हूं और कितना पावर है, लेकिन जब आप लोग ये कह देते हो कि ब्लॉक के आप मुखिया हो, आपका इसमें आपको ये मांगने का अधिकार है, हो सकता है इसी में मैंने मांग लिया, तो उन लोगों को बड़प्पन दिखा के दे देने में क्या इतनी बड़ी हर्ज हो जाती, आप बताइए। तो उनके इससे उनकी मंशा दिखती है ना कि वो हमारे पर 8 महीने से कितना उनके अंदर घृणा था, जो इतने से बातों को लेकर के इस तरीके की बातों को लाके आप लोगों के सामने रख दिया। आपने प्रधानों के आरोप को जो है गलत साबित करते हुए अपना पक्ष रखा है। इसकी पुनरावृत्ति अगर होती है, फिर उनके द्वारा कोई जो है आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? अरे साहब, मैं वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि आरोप लगाने का, आप फिर हमसे उसका जवाब ले लीजिएगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक भी प्रधान यहाँ जितने हैं जिन्होंने लगाया है, मैं बड़ी बात नहीं कहता, उनसे कह दीजिए कि आप सिर्फ अपने से कलेजे पे हाथ रख के एक बार भगवान की तरफ देख करके और कह दीजिए कि प्रमुख जी ने आप लोगों से चाय के लिए भी कहा हो कि मुझे पिला दीजिए, एक बार यही पूछ लीजिए। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या टकराव की स्थिति बनी रहेगी? नहीं साहब, मैं तो बहुत सरल हूँ, एक ही चीज सबसे कहना है और हाथ जोड़ के कहना है कि हमारे ग्राम इस ब्लॉक के उन गरीबों के चेहरे पे मुस्कान दे दे प्रधान लोग, और मैं उन लोगों को बार बार धन्यवाद दूंगा। बस सिर्फ ये कहना है, अगर इतनी गरीबी, हमारा ब्लॉक सबसे पिछड़ा ब्लॉक में आता है, और मैं कई बार डीएम साहब के ऑफिस में, सीडीओ साहब के ऑफिस में कहा है कि मैं अपने कम से कम इस ब्लॉक को, कोशिश हमारा रहेगा कि बलरामपुर में पहला स्थान दिला दे। मैं उसका प्रयास करता रहूंगा साहब, बस ये मैं चाहता हूँ। तो इसके मतलब ये हुआ कि शासन के मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं प्रधान की, और कोई दिक्कत है उन्हें? ये तो आप बुद्धिजीवी वैसे समझ लें कि साहब अगर वो शासन के मंशा के हिसाब से काम करते तो हमारे एडीओ पंचायत को हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कमजोर कर दिए, एक तो प्रमुख को टारगेट पे लेते हो, एक हमारे एडीओ पंचायत से हाथ जुड़वा, शर्म नहीं आती है? आप तो यहाँ दोनों को झुका रहे हो, शासन प्रशासन को, सबको आप जूतों के नीचे रोकने के तैयार हो। क्या समझ रहे हैं एडीओ पंचायत का कद छोटा होता है? बताइए। आप सामने वाले से हाथ जोड़वा करके खुश होकर के इस परिसर से जाना चाहते हो? आपने किसको झुका दिया? आपने इस सरकार को झुका दिया भाई साहब, खाली इतना सा मांगने के लिए।
तिवारी, ये शासन से आपसे कहा गया था कि आपका अपना व्यू था? साहब मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में रसूलाबाद जहां का मैं निवासी हूं, उस गांव में मुझे पता चला कि शौचालय का पेमेंट हो रहा है, पंचायत सहायक का पेमेंट जो भी नियुक्ति हुई है हो रहा है, ये दोनों हमारे गांव में नहीं है। बस इसके वजह से मैंने मांग लिया, जो मेरे आंखों के सामने मैं ये पाप होते नहीं देख पाया। मेरा गांव रसूलाबाद है, आप जाकर के पता कर लीजिए। वो भी आपका अधिकार है अपने ग्राम। मैं इसके लिए मांगा, अब इसमें मुझे पता नहीं कि मुझे मांगना चाहिए कि नहीं। मैं फिर इस बात को कह, और अगर मैंने मांग लिया और ये शासन के मंशा के साथ काम करते तो इनको खुशी खुशी ये चीज को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। नहीं देना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की बात की जाएगी। यहां तो ये लोग देख रहे हैं कि ठीक है, एक अधिकारी को हमने इस तरीके से उसका अपमानित कर दिया, बड़ा अच्छा कार्य करके सब चले गए। क्यों नहीं आए आज इतने लोग? हम बार बार सुबह से फोन कर रहे हैं, आप सब इकट्ठा हैं, बताइए। आप मुझे जहां बुलाना हो बुला लीजिए। ग्रुप में मैसेज डाल करके रोका जा रहा है। उनके द्वारा जो आखिरी प्रश्न है प्रमुख जी, उनके द्वारा जो सभी आरोप लगाए गए हैं, इस पे जो है क्या कहना, आरोप सही हैं या निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है साहब। इतनी सारी बातों को, एक एक चीजों को मैं विस्तार के साथ आपके सामने रखा हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे इस ब्लॉक के एक एक गरीब जनता के तक जो सरकार की योजना है, अगर इसे लोग पहुंचा देते हैं तो मैं लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद दूंगा। और अगर उसके विपरीत काम हुआ तो साहब मैं उसके खिलाफ में बार बार लोगों के बीच में जाऊंगा। और अगर इस चीज को लोग नहीं मानते हैं, मैं उस गांव के जनता के बीच में जाऊंगा कि आपने ऐसा प्रधान चुना है कि आपके हक को खा रहे हैं। कितना परगत में है, कितना वैसे पड़े, मतलब शासन जानकारी के लिए मौखिक रूप से मुझसे मांगे जी। सूचना आपने लिखित में दिया था? सुना जाए, मौखिक रूप से प्रमुख जी ने मुझे कहा, हम मौखिक रूप से सचिव लोगों ने के कम से कम 4-5 बार जी, कोई सचिव नहीं दिया मुझे जी, तो हम लिखित में उनको लेटर दिए जी। लेटर द्वारा हमें रिपोर्ट मिला 3-4 दिन में। वहाँ अभी 2 लोग नहीं दिए, शेष लोग दिए जो प्रमुख जी के मैंने हवाले कर दिए। तो शौचालय की सूचना मांगना तो कोई ऐसा बात है नहीं कि उसमें कोई कमीशन की बात हो। हमारे यहाँ मुखिया हैं, कुछ भी भाई विकास कहाँ बनना है, कहाँ नहीं बनना है, कहाँ पूर्ण है, कहाँ अपूर्ण है, ये नॉलेज में तो होना चाहिए। अगर सूचना मांगना गलत नहीं था पंचायत साहब, तो आपने प्रधानों से माफ़ी क्यों मांगी? माफ़ी इसलिए माफ़ी नहीं, बल्कि वो लोग बैठे थे, हमें नहीं नॉलेज में था कि मीडिया पीछे बैठा है, नहीं तो हम रूम में आते नहीं। धोखा किया गया। हाँ, मुझे वैसे बुलाया गया संज्ञान में, हम समझे वैसे बात होती होगी, वो लोग मुझे बुला लिए। तो आपने मीडिया की जानकारी ना होते हुए इसलिए माफ़ी मांगी? जी, माफ़ी मांगी आपने? बस वही कहा जो हमारे तरफ से गलती हुई है, लेटर की बात हमसे। तो हम कहा अब लेटरबाजी समझे अज्ञात में हुआ या कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये बात। लाल चौहान, किस ग्राम सभा के प्रधान हैं? गजपुर रेंट। प्रधानों द्वारा ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगाए गए थे कि अवैधानिक तरीके से सूचना मांगी जा रही है, कार्यों में कमीशन मांगा जा रहा है, ना देने पर कार्रवाई की जो है दबाव बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों से नहीं मांगा गया है, कुछ लोगों से मांगा गया है। प्रधान जो अध्यक्ष है वही बता रहे थे कि सचिव से कुछ कह रहे थे कागज पत्र के लिए। नहीं, उस दिन तो बैठक में थे हाँ, आप? बैठक में थे, सहमति आपकी भी थी? हाँ सहमति थी कि ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो हमसे नहीं मांगे हैं प्रमुख जी कभी, तो हम कैसे कह दें भाई कि मांगे हैं? नहीं, क्या शौचालय सूचना मांगना गलत है? अगर बाई नहीं गलत है, वहाँ भाई जो नहीं होगा, काम नहीं पहुँचा तो वो तो जरूरी है प्रमुख जी मांगेंगे, अध्यक्ष हैं भाई। कोई भी ग्राम में काम नहीं हो रहा है तो वो तो मांगेंगे। नहीं, उस दिन आप लोग एक स्वर में कह रहे थे कि इस तरीके से सूचना मांगना गलत है, कोई सूचना नहीं देगा, और अगर मांगी जाएगी तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे, धरना होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं बोले थे। धरना की बात आपके लेटर पैड में लिखा हुआ है, जो जिस पे आप लोगों ने दस्तखत बनाया है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिखा नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम लोगों का मीटिंग था, मीटिंग हुआ, अब पीछे क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे थे भाई। तो इसके मतलब आपको जानकारी नहीं? संघ में कोई जानकारी भी नहीं थी पहले कि क्या बात होगी। सबको बताया गया किस लिए बुलाया गया है? पहले ये नहीं बताया गया था किस लिए यहाँ आए तो यहाँ वो हुआ। हमने कहा था, हमने 60-40 पे बात किया था, हमने 60-40 पे बात किया था। आपने जो कहा प्रतिनिधि
ग्राम पंचायत सिसाना। ब्लॉक प्रमुख पर उस दिन आरोप लगाया था। नहीं, हमारे द्वारा नहीं लगाया गया, क्योंकि मैंने उसमें आपकी यूनियन द्वारा आरोप लगाया गया था, उसमें आप यूनियन द्वारा लगाया गया था, कुछ भी लगाया गया था, लेकिन प्रधान से कभी बराबर इनसे मैं मिलता रहा, लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं आई। मीटिंग बुलाई गई उसका एजेंडा मालूम नहीं था, मुझे नहीं मालूम था। एजेंडा तो शुरुआत से ही चर्चा हो रही थी। तो मैंने 60-40 पे बात किया। मुझे ये पता चला था कि जो पक्के काम कच्चे काम हम लोग कर रहे हैं गांव से, इस पे हुई थी ना, हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था। ये जान रहे हैं, ये कह रहे हैं, इस पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि क्योंकि 60 कच्ची काम हम लोग करा रहे हैं, पब्लिक का गेहूं हम खना रहे हैं, गन्ना हम खना रहे हैं, उनसे लफड़ा हम कर रहे हैं, तो पक्का काम दूसरा क्यों करे? इस बात पे मैंने क्वेश्चन उठाया था। मैं अपनी विचार रखा। जो प्रमुख जी ने जो सूचना मांगा था उस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत है कि सही है? सही है, मान सकते हैं, इनका अधिकार है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मांगना इनका अधिकार है, मांग सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों के बारे में मैं स्वयं बता सकता हूँ। तो आपके जो प्रधानों ने, कोई भी प्रधान जी, एक मिनट, आपके प्रधानों ने, सभी लोगों ने बैठक कर एक स्वर में इसका विरोध किया था, उस पे क्या कहेंगे? उस पे मैं सहमति नहीं जताया, ना हमारा दस्तखत है, ना पहले से एजेंडा कंफर्म था। अमित मिश्रा। कौन से ग्राम सभा? मैं ग्राम सभा बंजरिया प्रतिनिधि हूँ जी। आपके प्रधान संघ द्वारा एक बैठक की गई थी, उसमें आरोप लगाया गया था कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा अवैधानिक तरीके से सूचना मांगी जा रही है, सूचना न देने पर विकास कार्यों में बाधा डाला जा रहा है, कमीशन की मांग की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल फर्जी है, बेबुनियाद है, इसकी 1% भी सच्चाई नहीं है कोई। जबकि ये भी ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख जी हम लोगों से पूछ सकते हैं, हर चीज़ मांग सकते हैं। और अगर इन्होंने शौचालय और पंचायत घर के लिए पता किया, पूछा गया, एडो पंचायत से कहा गया, हम लोगों से आ गया, तो हम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि उनको बताएं। इसमें क्या गलत किया इन्होंने? जहाँ तक रही परसेंटेज वाली बात, जिससे मांगा गया हो वो सामने आकर बताए कि प्रमुख जी ने हमसे कहा है, चाहे वो एडीओ पंचायत हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई प्रधान हो, जो भी प्रधान जिससे ये प्रमुख जी ने कहा वो बताएं सामने आके। तो आप अपने यूनियन के विरोध में खड़े हैं? कोई विरोध नहीं, उस दिन जब हुआ हम नहीं थे वहाँ पे, और विरोध कोई नहीं है। जो भी और भी प्रधान है उनसे पूछ लीजिए, प्रमुख जी ने किसी से परसेंटेज की बात की हो तो बताएं। बिल्कुल ये फर्जी है, और अगर कहा जा रहा है तो सामने आए, जिससे भी कहा गया है वो सामने आके बताए भाई। राजेश कुमार वर्मा जी। कौन से ग्राम सभा के प्रधान? आप उस दिन बैठक में मौजूद थे? जी। और बैठक में ये जो है सर्वसम्मति से हुआ कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा अवैधानिक तरीके से सूचना मांगा जा रहा है, सूचना न देने पर दबाव बनाया जा रहा है, कमीशन की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमसे कोई बात नहीं तो हम कैसे कहते हैं? बैठक में उस दिन इसी पे चर्चा हो रही थी। बैठक में मतलब उन्होंने संघ को बुलाया, कहा कि ऐसी बात हो रही है प्रमुख जी की तरफ से, एडीओ पंचायत को कहा कि लेटर जारी कीजिए, तो उन्होंने लेटर क्यों जारी कर दिया एडीओ पंचायत ने? तो उन्होंने एडीओ पंचायत ने कहा कि भाई हमको मौखिक रूप से बताया गया था, तो मैंने कहा सूचना के अगर देना है तो लेटर के माध्यम से सबको दे दे। नहीं, उस दिन ये हुआ था कि जन सूचना के तहत सूचना मांगी जाए, उस पर आप लोग सहमत भी थे। कोई भी काम के बारे में जानकारी चाहिए तो आरटीआई के माध्यम से मांग लें। तो क्या सूचना मांगा जाना गलत था? जी, जो प्रमुख द्वारा सूचना मांगा गया, कहा कि गलत तरीके से था। अपना अधिकार वो करें, अपना अधिकार वो काम करें, हम अपने अधिकार से काम करें, इसमें का अधिकार नहीं है सूचना मांगना। मैं सभी का अधिकार है, अगर अपने उसमें विकास खंड में है तो सभी का सबके ऊपर अधिकार है। ठीक है। सन 52 से लेकर 88 तक हमारे पिताजी प्रधान रहे, फिर आरक्षण आ गया, फिर 2005 में हमारी भाभी जी प्रधान रहीं, और 2005 से 10 तक फिर आरक्षण आ गया, 15 से 20 तक मैं खुद प्रधान रहा। मेरा नाम ब्रजेश सिंह बब्बू सिंह है, और हमारे सहयोग से हमारे सुपूजन जी जो ग्राम प्रधान निधि प्रधान प्रतिनिधि हैं मांग भवानीपुर के, देखिए जो आरोप लगाया गया माननीय ब्लॉक प्रमुख द्वारा, पूर्व प्रमुख द्वारा, 15 साल से ब्लॉक प्रमुख हमारे जनधन भाई थे, 10 साल अपना थे, 5 साल प्रतिनिधि किए। तो जो उनको जो भाषा बोले वो भाषा बड़ा अशोभनीय है, और हमारा प्रधान संघ प्रतिनिधि के रूप में जो हम लोग इसकी निंदा करते हैं, जो हमारे वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है, ये पूर्ण निंदनीय है। और जो हमारे इसमें सही बात तो ये है, चूँकि आप समाज के एक स्तंभ हैं और उस स्तंभ से आप लोग निगरानी रखते हैं, ये निराधार लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से
और प्रधान इसमें बिना सूचना दिए प्रधान संघ की अध्यक्ष की मीटिंग कराया गया। ये कोई सूचना नहीं था, क्योंकि काफ़ी प्रधान हमारे साथ में हैं। ये बात नहीं, हमारे थाना के प्रधान प्रतिनिधि करार अली जी हैं, हमारे राजेश जी हैं, हमारे सुभूषण जी हैं, 15 साल से प्रधान हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। और जो हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा कि प्रमुख जी आएँ यहाँ के प्रधानी ले लें और मैं ब्लॉक प्रमुख करें, आप खुद उस पद पर थे 15 साल, आपको ये बात नहीं कहना चाहिए। ये बड़ा अशोभनीय बात है। 15 कार्य खाली बता, और 15 काज हमारे जो ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा, श्री राकेश तिवारी जी ने, कि मात्र 15 काज बता दें। अभी मात्र प्रमुख जी को 1 साल लगभग हो रहा है, हर ग्राम सभा में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरा समाज इसका निंदा करता है। और वो सब इलेक्शन का वो सब दूसरे दल में थे, इसलिए विरोध कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। बस ये कहना है। धन्यवाद।